आज का जो मेरा टॉपिक है मेरी वीडियो का वो ये है कि बैटरी बैकअप क्यों ज़रूरी है स्विगी में काम करने के लिए या ज़ोमैटो में काम करने के लिए। आप किसी में भी काम करते हो, बैटरी बैकअप क्यों ज़रूरी है। तो बैटरी बैकअप की इम्पोर्टेंस को पहले आप समझो कि इम्पोर्टेंस क्या है। और जो नए लोग होते हैं ना, जैसे पुराने लोग हैं तो उनको पता होता है, वो लोग बैकअप बना के चलते हैं और वो लोग अच्छा पैसा भी बनाते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, ज़्यादातर 80% 90% लोगों को जो है काम करने का तरीका पता नहीं होता है और वैसे ही ऑन फील्ड उतर जाते हैं और वो डेली जो है पैसा नहीं कमा के जा पाते और जिसकी वजह से वो फेड अप हो जाते हैं, बाद में काम नहीं करते। तो उनको सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी उनको करना आता नहीं है। और पुराने लड़के क्या करते हैं, वो तैयारी करके निकलते हैं और जब तैयारी करके निकलते हैं तो वो दिन भर में पैसा बना के तब बाहर आते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है। हमारे टॉपिक जो आज का है वो बैटरी बैकअप का है। तो बैटरी बैकअप पे हम बात करेंगे। अब बैटरी बैकअप क्यों इम्पोर्टेंस है। मान लो अगर आप कोई टारगेट सेट करते हो कि आज मुझे 800 रुपये कमाने हैं फील्ड के अंदर जाके। अब 800 रुपये कमाने के लिए आपको टाइम कितना देना पड़ेगा फील्ड पे, ये पहले आप ध्यान दो। तो उसके बाद अभी आप ऐप में देखो, जैसे ये टारगेट मान लो 23 ऑर्डर पे 525 रुपये का इंसेंटिव मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मानो अगर मैं सुबह निकल रहा हूँ और सोचूंगा ये 23 ऑर्डर का मैं टारगेट पूरा करूँगा, तो 23 ऑर्डर के टारगेट में सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कितना समय मुझे देना पड़ेगा इसमें। तो जैसे कि मैं मुंबई में करता हूँ, तो मुंबई में मुझे पता है कि मेरा पर ऑर्डर का टाइम क्या आता है, क्योंकि मैं डेली काम करता हूँ। तो मुझे मालूम है जब लास्ट में मैं काम को बंद करता हूँ तो मैं एवरेज निकालता हूँ कि एक ऑर्डर मेरा कितनी देर में हुआ है टोटल। तो लास्ट का जो एवरेज निकालते हैं वो हम यही निकालते हैं कि आधे घंटे का हमारा एक ऑर्डर का एवरेज आता है। ठीक है, इस ऑर्डर मारने के लिए हमको कितना टाइम फील्ड में रहना पड़ेगा। तो मुझे तो पता है कि 23 ऑर्डर मारने के लिए हमको 11 से 12 घंटे फील्ड में रहना है। अब 11 से 12 घंटे अगर हमको फील्ड में रहना है और लॉगिन रहना है तो उसके लिए 11 घंटे 12 घंटे मेरे मोबाइल भी चलना चाहिए। तो अब मोबाइल चलने के लिए क्या है, अगर मेरे पास बैकअप नहीं होगा तो हम कैसे इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अब मान लो अभी मैं भी नया हूँ और मैं फील्ड में निकल गया ऐसे ही मोबाइल फुल चार्ज करके 100% काम करने के लिए, और आधे घंटे में मेरा एक ऑर्डर लग रहा है। अभी आप खुद सोचो कि आधे घंटे का एक ऑर्डर मेरा एवरेज आ रहा है, तो नॉर्मल एक मोबाइल की बैटरी कितना 4 घंटे 5 घंटे बैकअप देती होगी, 5 ही घंटे देती होगी ना। लेकिन जब आप स्विगी ज़ोमैटो में काम करते हो ना, तो वो 5 घंटे के नहीं आपका वो, बल्कि वो आधा हो जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का ही बैकअप देगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्विगी का ऐप होता है या ज़ोमैटो का जो ऐप होता है वो बैटरी बहुत तेज़ ड्रेन करता है। और उसके साथ हम लोग गूगल मैप भी यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप के अंदर भी बैटरी बहुत तेज़ ड्रेन होती है। तो ये 2 जगह बैटरी हमारी ज़्यादा जाती है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर हम जो भी टारगेट सेट करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास बैटरी बैकअप हो उतना काम करने का। ठीक है ना। तो अब जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया, मान लो ये ऑर्डर मुझे करने हैं 23 ऑर्डर, तो उसके लिए मुझे 11 घंटे लॉगिन रहना पड़ेगा। अब 11 घंटे लॉगिन रहने के लिए हमें 11 घंटे का बैकअप चाहिए होगा। तो उसका 2 ही रास्ता है, या तो हम पावर बैंक ले लें, पावर बैंक के ज़रिए कम से कम मिनिमम 2 बार हम मोबाइल को चार्ज कर सकें। तो इतना हमें पावर बैंक लेना है कि 2 बार हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए, तब हम बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। 8 घंटे 9 घंटे का 10 घंटे का ऐसे कर सकते हैं। और उसके साथ भी आपको पावर मोबाइल के कैसे बचाने हैं, क्योंकि आपको पावर सेविंग मोड आता है उसमें मोबाइल में। आप सुबह जब काम स्टार्ट करने जाओ, जब लॉगिन हो जाओ, तो आप पावर सेविंग मोड पे काम करो। ठीक है। और अगर पावर सेविंग मोड पे नहीं काम करना है तो आप बैकअप, अगर आपके पास अच्छा पावर बैंक है तो कोई ज़रूरत नहीं है पावर सेविंग मोड लगाने का। अगर मान लो बैकअप आपके पास ज़्यादा नहीं है, एक ही बार आप बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो अपनी मोबाइल की पावर बैंक से, तो आप पावर सेविंग मोड लगाओ मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाके। तो उसके बाद क्या नाम है, दूसरा एक रास्ता ये है पावर बैंक के अलावा, कि अगर आप बाइक से कर रहे हो या स्कूटी से कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों में आपको करना क्या है कि अगर आप बाइक से करते हो तो आप जो बाइक के पार्ट्स की शॉप होती है ना, वहाँ पे आप जाओ। वहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट आता है, चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, बाइक में कनेक्ट करने के लिए। आप उसको ले लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 या 250 का मिलेगा। ठीक है ना। और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन लेना है, मान लो वहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा अमेज़ॉन का, आप वहाँ से जाके क्लिक करके भी ख़रीद सकते हो। तो आप मोबाइल की शॉप पे जाना रिपेयर के, उसके पास पूछना कि मुझे यूएसबी चार्जर पोर्ट लगवाना है अपने बाइक में, तो वो बहुत ज़्यादा 200-250 का आएगा और 100 रुपये 50 रुपये मिस्त्री लेगा। उसको आपके मोबाइल में कनेक्ट कर देगा, तब आप अपने मोबाइल को जो है यूएसबी के थ्रू उसमें आप
चार्जिंग पोर्ट में आप कनेक्ट रखो, आपका मोबाइल हमेशा चार्ज रहेगा, तो आप लंबे टाइम तक काम कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। तो ये 2 चीज़ है जो बैटरी बैकअप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी अभी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अच्छा ही कुछ सीखने को मिलेगा।